पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि युद्ध लंबा खिंचने की वजह से पुतिन की सेना हताश हो चुकी है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। और इसी बात से रूसी सैनिक हताश हो गए हैं, क्योंकि 6 महीने की लंबी जंग लड़ने के बाद भी उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब तक वो यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर ही कब्जा कर पाए हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें यूक्रेन के पलटवार में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जंग जब शुरू हुई थी तो पुतिन ने भी नहीं सोचा था कि जेलेंस्की की सेना उनके आगे इतने दिनों तक टिक पाएगी, लेकिन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन के सैनिक लगातार डटे हुए हैं। खबर है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूस के सैनिक अब पस्त हो चुके हैं और इसीलिए वो जंग के मैदान को छोड़कर घर वापस जाना चाहते हैं। यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा किया है उन्हें छुड़ाने के लिए जेलेंस्की की सेना जोरदार हमले कर रही है, लेकिन खबर है कि जंग लड़ते लड़ते ऊब चुके पुतिन के जवान अब पहले जैसा पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और वो कुछ इलाकों से तो पीछे भी हट रहे हैं। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के कई सैनिक अब जंग से बचना चाहते हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि यूक्रेन की सेना उन पर भीषण हमले कर रही है, जिनमें वो अपने साथियों को खो रहे हैं। खबर है कि रूस सैनिकों की कमी से इस तरह से जूझ रहा है कि वो अपने यहां जेलों में बंद खतरनाक कैदियों को भी लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। पश्चिमी देशों का अनुमान है कि यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और जवानों की इसी कमी को दूर करने के लिए पुतिन ने 2023 तक बड़ी तादाद में सैनिकों की भर्ती करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने अगले साल तक 1,37,000 सैनिकों की भर्ती करने को कहा है। हालांकि पुतिन के आदेश में यह साफ नहीं हो सका कि जिन लोगों की भर्ती होगी वो स्थायी तौर पर रूसी सेना में सेवाएं देंगे या वो वॉलंटियर होंगे।